जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की इंग्लिश की और हमारा यूनिट 9 चल रहा है जिसका टाइटल है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ रहेगा नहीं गया है। ठीक है? हमारा 6th पैराग्राफ है और मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वर्ड सिनोनिम्स उर्दू मीनिंग्स का, ताकि इसे अच्छे से याद करके ही हम आगे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और सिनोनिम्स आप जानते हैं कि हमें एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमें इसकी अपनी वैसे भी अच्छी बात है कि इसे याद इस तरह भी याद करें कि ये हमें रोज़मर्रा की जो बोलचाल है, जो हम उर्दू हमारी जो उर्दू के अल्फाज हैं उसकी हमें इंग्लिश आएगी, वोकैबुलरी हमारी अच्छी होगी। ठीक है? तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसे आप खाली कहने का मकसद है कि पेपर की गिरफ्त से मत याद करें, आपकी ये वैसे भी आपके काम आएँगी, ठीक है? तो चीज़ तभी याद रहती है जब उसको इस्तेमाल में लाया जाए। अगर आप उसको याद करके छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएँगे आप, ठीक है? तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेज़ी में मुतादिल अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है? बी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन और एडीबी का मतलब है एडवर्ब। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू, कीप ऑन, कैरी ऑन, जारी रखना, मिजरेबल, डिप्लोरेबल, सोरोफुल, काबिल रहम, मुसीबत ज़दा, स्टेट, कंडीशन, सिचुएशन, हालत, जस्टिफाई, सपोर्ट, अपहोल्ड, दुरुस्त साबित करना, जवाब पेश करना, स्टांस, व्यू पॉइंट, पोजीशन, रवैया, मौकफ, लूज, डिसअपीयर, वैनिश, खोना, होप, डिज़ायर, विश, उम्मीद, पेशेंस, परसिवरेंस, स्टेट ऑफ बीइंग पेशेंट, सब्र, ग्रेजुअली, स्लोली, बिट बाय बिट, बतदरीज, रफ्ता रफ्ता, स्लाइड, टाइनी, स्मॉल, थोड़ा सा, थ्रिल, स्टिमुलेट, एक्साइट, जोश, सनसनी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पर अ, काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। लेकिन वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट। अब ये आखिरी जो लाइन है इसकी हम उर्दू पहले करेंगे। इसे बिस्तर पर एक काबिल रहम हालत में देखकर मैं इसकी तरह खुद को भी बेबस महसूस करने लगी। कहने का मकसद है कि वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो वो उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो कह रही है कि मैं भी खुद को लाचार ही देख रही थी। ये मतलब है उसके बताने का। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। ठीक है, क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर सकूंगी? आई डिड नॉट लूज होप। मैंने उम्मीद नहीं हारी। आई डिड नॉट लूज होप। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस। मैंने सब्र के साथ मैंने सब्र से काम जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर। और इससे वर्जिशें कराती रही। अच्छा, अब इसकी वैसे जो सही जो इसकी उर्दू वर्ड टू वर्ड करें ना तो वो बनता है जी मैं इसके साथ वर्जिशें करती रही। अब आप मरीज के साथ कैसे वर्जिशें करोगे? एक, एक मतलब सोचने की बात है कि मरीज तो लाचार पड़ा होगा, तो या तो वो भी वर्जिशें कर रहा है तो उसके साथ साथ आप भी कर रहे हो, या आप कर रहे हो तो उसके साथ वो भी कर रही है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा। तो क्या कहते हैं, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन जो बनेगी इसमें और इसे वर्जिशें कराती रही। ठीक है? ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज। ठीक है? ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। मैं इसे बतदरीज बेहतर होते हुए देख सकती थी। वन डे आई वॉज thrilled टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर। एक दिन मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि इसने अपनी छोटी उंगली उठाई। एक दिन मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई। वन डे आई वॉज thrilled टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर। एक दिन मैं देखकर बहुत हैरान हुई कि इसने अपनी छोटी उंगली उठाई। ऑल वाज नॉट लॉस्ट। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, बस फिर इसको उम्मीद हो गई तो किसकी कोशिश रंग ले आई। ठीक है, तो ये बेसिक जो है ना अपने काम के साथ लगन को दिखाया गया है। ठीक है,
और इस नर्स का जो काम है, इस नर्स का जो पेशा है, इस नर्स का जो प्रोफेशन है वो दिखाया गया है। ठीक है, एक तो ये दिखाया गया कि काम के साथ लगन होनी चाहिए आपकी, ईमानदारी से, ठीक है, लगन से। तो और क्या कहते हैं, और नर्स का आपको बताया गया कि नर्स का पेशा जो है उसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है। तो अच्छा, हमारा ये भी हो गया। मुझे बताएं कि आपने कल का होमवर्क किया है? किया तो भी बताएं, नहीं किया तो भी बताएं। आपका होमवर्क ये है कि जी आपने आज का होमवर्क आपकी है, आपने मीनिंग्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं, उसके बाद आपने उसके बाद उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा फाइनल और दफ़ा आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, और फिर फाइनल जो है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोई भी सवाल हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।